ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या होता है? वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, मतलब आज के दिन में कितने बायर्स और सेलर्स को मिला के कितने शेयर्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम का सबसे एक बड़ा उदाहरण है, जैसे एक वॉर होता है, लड़ाई होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसकी सेना बड़ी है, राइट? बुल्स की सेना बड़ी है कि बेयर्स की सेना बड़ी है। तो यहाँ पे भी मार्केट में भी वही है, बुल्स की सेना अगर बड़ी है तो वो ऊपर लेके जाएगा भाव को, और बेयर्स की सेना बड़ी है तो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। और एक ही चीज नहीं है कि ऊपर ही लेके जाना है, ऊपर जाके उसको सस्टेन करना है, रखना है। कभी कभी आप देखते हो कि स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी सेना नहीं है, right? So let's check different kinds of volumes. First we talk about prices can be hidden, volume cannot be hidden. अब ये मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ वॉल्यूम के, जो आप नोट कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स ने, अगर आपने ये वीडियो देखा और इसको बराबर से 2-3 बार समझ लिया, तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम स्टडी आपकी हो चुकी है। इससे ज्यादा कुछ खास इसमें करना नहीं है। वॉल्यूम बड़ा है या वॉल्यूम छोटा है, कौन सी सेना बड़ी है, कौन सी सेना छोटी है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, राइट? सो प्राइसेस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब क्या कि आप देख रहे हो कभी कभी भाव ऐसा ही चलते रहता है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो हमको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो भाव को छुपा सकते हैं, वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपको स्क्रीन पे, आपके चार्ट्स पे दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, राइट, बट बीच में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया 2-3 दिन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है। एक्टिविटी मतलब यहाँ पे कुछ बाइंग सेलिंग हुआ है, और ये बड़ा वॉल्यूम कौन करेगा? बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, राइट? तो उनका अगर वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, या तो खरीद रहे या तो बेच रहे। अब आपको एक गोल्डन मंत्र देता हूं, राइट? वॉल्यूम गोइंग हाई विदाउट प्राइस गोइंग डाउन इज अ बाइंग वॉल्यूम। मतलब क्या कि वॉल्यूम अगर बढ़ा और प्राइस नीचे नहीं गया, मतलब वो बाइंग वॉल्यूम हो गया। बाइंग मतलब किसी ने खरीदा है, क्योंकि अगर सेलिंग का वॉल्यूम होता तो प्राइस जोर से टूट जाता है, लेकिन बाइंग का वॉल्यूम है, इसलिए प्राइस नीचे नहीं गया और उधर ही कंसोलिडेट हो गया, वो अपना बाइंग सिग्नल हो गया, और उसके बाद ये बड़ी ट्रेंड मिली। तो ये आज का जो था, दैट्स कॉल्ड, वी कॉल इट एज 10x नगेट। एक छोटी सी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं ये एक्यूमुलेशन, फिर वॉल्यूम, और फिर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसको देखोगे तो आपको लग रहा है क्या कुछ भी मार्केट में कुछ भी नहीं है, साइडवेज चल रहा है, बट यहाँ पे धीरे धीरे देखोगे वॉल्यूम बढ़ते जाता है, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा। अब बाकी लोगों को यहाँ पे दिखेगा, अरे बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, भाव भी बढ़ रहा है, सीएनबीसी पे आ रहा है ऑल टाइम हाई, मंथली हाई, जो भी है, बट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ गया। मतलब बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े ब्रोकर्स जो भी है, उन्होंने बाय करना शुरू कर लिया है। सो हमको एडवांस में सिग्नल मिल सकता है अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान दे तो, राइट? वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि साइडवेज है लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको जमा कर रहा है ताकि वो उसको ऊपर लेके जाए, राइट? सो दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम का जो पहला नगेट था। देन सेकंड इज इफ प्राइस मूव्स विद वॉल्यूम, मूव इज लाइकली टू सस्टेन। मतलब अगर भाव ऊपर गया और उसके पीछे बड़ी सेना है, मतलब बड़ा वॉल्यूम है, तो वो भाव को पकड़ के रखेगा ऊपर, राइट? तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तो ऊपर पकड़ के रखेगा, वो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट सिग्नल मिला, वॉल्यूम बढ़ा, देन सेकेंड सिग्नल यहाँ पे मिला, और फिर जोर से ऊपर गया, राइट? सो दैट्स द साइन ऑफ अ वॉल्यूम विच इज सस्टेनिंग, राइट? भाव ऊपर वॉल्यूम के साथ जा रहा है, मतलब ये भाव टिक सकता है, इसके पीछे बड़ी सेना लगी है उसको पकड़ के रखने के लिए, राइट? दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। नीचे की तरफ भी आप देख रहे हो, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है और उसको भाव को नीचे की तरफ पकड़ के रखा है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। तो दैट्स द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स वी हैव इन द क्रैश, मार्केट नीचे जब गिरता है तब। नाउ चेंज इन प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप इंडिकेट्स वीकनेस इन प्रिवेलिंग ट्रेंड। मतलब क्या कि पहली बार भाव भी बढ़ रहा है, प्राइस भी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। दूसरी बार प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब जो लास्ट पार्ट, आप हमेशा देखोगे जब मार्केट का टॉप बनता है ना, तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है रैली का, उसमें वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उसको सस्टेन नहीं होता और वहां से मार्केट क्रैश होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, इसका क्या मतलब होता है। लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और इसी वजह से वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम से नीचे गिरा हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड विद एवरेज वॉल्यूम है, ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, एकाध दिन में दिख रहा है, इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट? यहाँ पे भी देख रहे हो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, बट उसके बाद यहाँ का जो लेग है जो मैं बता रहा था, उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है,
सो यहाँ पे खाली इसको बोल सकते हैं खाली रिटेल पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन है और यहाँ से वो बड़ा क्रैश हो जाता है क्योंकि इसके पीछे बड़ी सेना ही नहीं है ये भाव को पकड़ने के लिए। दिख रहा है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल चीज है, बहुत सालों लग गए समझने में, सीखने में, इसको प्रैक्टिस करने में, जो मैं आपको एकदम सिंपली समझा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? और बाद में मार्केट क्रैश विद हाई वॉल्यूम्स। नाउ वॉल्यूम एंड चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न देख रहे हो, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, राउंडिंग, कप पैटर्न, ये सारे में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कोई भी टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, कोई भी, उसमें वॉल्यूम के साथ होना चाहिए तो वो ब्रेकआउट सही है। ठीक है, ये आपका एक नगेट हो गया। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, डबल बॉटम है, नीचे जाने के टाइम पे वॉल्यूम हाई, मतलब पहला बॉटम हाई वॉल्यूम, फिर वापस दूसरा बॉटम लो वॉल्यूम, मतलब क्या, वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो गया। आरएसआई का डाइवर्जेंस देखा होगा, ये इधर बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, बट वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी होता है, राइट? सो दिस इज वॉल्यूम डाइवर्जेंस। Second, if you look at this, first bottom, second bottom with low volume, and now goes with high volume on the top. Again, look at this, two bottoms with low volume. खाली white candle पे बड़ा volume हुआ, तो पहले bottom पे high volume, फिर दूसरे bottom पे कम volume, और रैली के टाइम पे volume, मतलब अभी बुल्स सेना बदल रही है, चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, अब बुल सेना कंट्रोल में आ रही है, पहले बेयर सेना थी, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप वॉल्यूम को स्टडी करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, खाली आपको चार्ट्स देखने का नजरिया आना चाहिए। और मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा बनना है एज एन एनालिस्ट, देन यू नीड टू सी 100 चार्ट्स अ डे। 100 चार्ट दिन के देखोगे आप, एक साल में आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हो, आपका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं आज का ये जो वॉल्यूम का सिग्नल था, जो भी टॉपिक था, उसमें आपने क्या सीखा, क्या नया समझ में आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, राइट? और अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे, और ये हिंदी चैनल को बढ़ावा दे। मेरे मलकान्स व्यू इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी कुछ 800-900 वीडियोस है, वहाँ पे भी काफ़ी इंग्लिश वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो, ट्रेड वीडियोस है। और सबसे बड़ी बात, अब ABCT में ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको ABCT में आना है तो abct.com पे जाके टिकट खरीदे। एक 3 दिन के इवेंट में मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि पूरा आपका ट्रेडिंग का नज़रिया, पूरा आपका मार्केट देखने का नज़रिया और पैसा कमाने का नज़रिया बदल जाएगा, राइट? एक लाइव एक्सपीरियंस चलिए, पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, एक ही टिकट में पूरा फैमिली सीख सकता है। एंड आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट, घर में भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, जो भी है, सबके साथ मिलके देखो। फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसे भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, काफ़ी जगह पे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, ये सब चल रहा है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल। 2022 को अगर कंट्रोल में लेना है तो कुछ तो स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट ABCT is coming up soon. So book your ticket right now. I'll see you in my next video. Till then, good luck and good trading. Thank you so much.